वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार एलिट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जो कि आरआरबी ग्रुप डी पेपर एनालिसिस सीरीज़ का आज हम दोबारा से डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। नए क्वेश्चंस के साथ हैं जो कि एक्सपेक्टेड भी इसमें कुछ मेंशंस हैं, कुछ क्वेश्चंस जो फैक्ट हैं आपके वो इसमें एक्सपेक्टेड हैं। उसको जिस टॉपिक से आया उस टॉपिक के फैक्ट को लेके आया हूँ, तो उन फैक्ट को आप देखकर एग्जाम हॉल में जा सकते हैं। उन फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस में भी आपको मिल सकते हैं, वहाँ से डेफिनेटली मिलेंगे। बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है आपका कि उत्तोलक जो लेवर प्रणाली में किसी भी भारी वस्तु को उठाने या स्थानांतरित करने के लिए लगाए जाने वाली बाहरी बल को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, क्या लोड कहा जाता है, ऑप्शन बी है प्रयास, ऑप्शन सी है आपका आलंब, और ऑप्शन डी आपका क्या उसे आघूर्ण कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी उसे प्रयास कहा जाता है, एफर्ट बोला जाता है। उत्तोलक जो आघूर्णों के सिद्धांत जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पर होते हैं आधारित पर कार्य करता है। बाहरी बल को प्रयास या आयास कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो वेग समय वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्राफ रेखा और समय अक्ष के बीच गिरा हुआ कुल क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। आपके ऑप्शन है वस्तु का त्वरण यानी एक्सेलरेशन दर्शाता है, ऑप्शन ए वस्तु की औसत चाल, ऑप्शन सी आपका वस्तु की तय की गई दूरी का विस्थापन, और ऑप्शन डी आपका कि वस्तु पर लगने वाला बल इसे दर्शाता है। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कि तय की गई दूरी या विस्थापन जो डिस्प्लेसमेंट है उसको दर्शाता है। आपका ग्राफ में ग्राफ रेखा और समय अक्ष के बीच जो घिरा हुआ कुल क्षेत्रफल, इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो अवतल लेंस है, जो कॉनकेव लेंस है, द्वारा वस्तु की सभी स्थितियों के लिए बनने वाले प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, ये प्रश्न है आपका। आपके ऑप्शन है हमेशा वस्तु से छोटा होता है, ऑप्शन बी हमेशा वस्तु से बड़ा होता है, ऑप्शन सी आपका वस्तु के समान आकार का होता है, और ऑप्शन डी आपका कि स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। इसका जो राइट आंसर है कि वह जो उसका प्रतिबिंब होता है वो हमेशा वस्तु से छोटा होता है, ये आप याद रखिएगा। अवतल लेंस हमेशा एक आभासी यानी वर्चुअल, छोटा यानी इरेक्ट, और वस्तु से सीधा यानी डिस्टेंस प्रतिबिंब बनाता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इस आवर्धन हमेशा 1 से कम होता है, ये भी आप याद रखें। यानी इसका आवर्धन अगर पूछा जाए तो +1 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो एटॉमिक नंबर उसके नाभिक में मौजूद किस उप परमाणु कण की संख्या के बराबर होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। आपके ऑप्शन है क्या न्यूट्रॉन से कम होता है, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी है प्रोटॉन, और ऑप्शन डी है प्रोजेस्ट्रॉन। इसका जो राइट आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रोटॉन से कम होता है उसका एटॉमिक नंबर। याद रखें, अगर परमाणु क्रमांक Z नाभिक में मौजूद जो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, तो उदाहरण के लिए से हाइड्रोजन में जो नाभिक 1 प्रोटॉन होता है, इसलिए इसका जो क्रमांक है वो कितना है, 1 है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडल विलयन का सही विशिष्ट गुणधर्म है, ये पूछा जा रहा है आपसे। आपके ऑप्शंस हैं इसके कण नग्न आंखों से आसानी से देखे जा सकते हैं, ऑप्शन बी इसके कण इतने छोटे होते हैं कि प्रकाश प्रकीर्णित कर सकते हैं यानी टिंडल प्रवाह करते हैं, ऑप्शन सी है यह पूर्णतः समांगी यानी होमोजीनियस मिश्रण है, और ऑप्शन डी आपका इसके कण थोड़ी देर रखने पर नीचे बैठ जाते हैं। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी इसके कण इतने छोटे होते हैं कि प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं यानी टिंडल प्रभाव कर देते हैं, ये इसका राइट आंसर है। बता दूं कि कोलाइडल एक विषमांगी होता है और यानी हेट्रोजीनियस होता है, और इसके जो कणों का आकार होता है वो 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, याद रखें, जिससे जो प्रकाश का मार्ग है वो दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा समूह सीधे तौर पर उपभोक्ता जो कंज्यूमर है
की श्रेणी में नहीं आता है? आपके ऑप्शन है शाकाहारी नहीं आता है, ऑप्शन ए मांसाहारी, ऑप्शन सी आपका अपघटक और ऑप्शन डी है सर्वाहारी। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी अपघटक जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो इसमें नहीं आते हैं इस श्रेणी के अंतर्गत, यानी कंज्यूमर श्रेणी में नहीं आते हैं डिकम्पोजर्स। ये आप याद रखें। अपघटक जैसे बैक्टीरिया और कवक मृत कोशिक जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं को तोड़कर पोषक तत्वों का चक्र करते हैं, ये उपभोक्ता नहीं होते, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है, यदि घरेलू वायरिंग में समांतर क्रम जो पैरेलल सर्किट में जुड़े दो बल्बों में से एक फ्यूज हो जाए तो दूसरे पर क्या असर पड़ेगा? यानी ये पूछा जा रहा है समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, दूसरा बल्ब भी बुझ जाएगा। ऑप्शन बी है दूसरे बल्ब की चमक कम हो जाएगी क्या? ऑप्शन सी है कि दूसरे बल्ब की चमक बहुत अधिक बढ़ जाएगी, और ऑप्शन डी आपका दूसरा बल्ब अपरिवर्तित रहेगा और सामान्य रूप से जलता रहेगा। इसका जो राइट आंसर है कि जब आप घरेलू वायरिंग में समांतर क्रम में जो पैरेलल सर्किट में दो बल्बों को लगा देते हैं, उसमें से एक बल्ब अगर फ्यूज हो जाता है तो दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूसरा बल्ब अपरिवर्तित रहे, सामान्य रूप से जलता रहेगा। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका, जब कोई सक्रिय धातु जैसे जिंक किसी तनु अम्ल जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है? ये पूछा जा रहा है आपसे। आपकी ऑप्शन है कि ऑक्सीजन गैस निकलेगी, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन गैस, और ऑप्शन डी आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका जो राइट आंसर है वो हाइड्रोजन गैस निकलती है जब आप जिंक के साथ HCl या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो अभिक्रिया करवाते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में किडनी जो वृक्क में मूत्र को मूत्राशय जो ब्लैडर तक ले जाने में कार्य कौन सी संरचना करती है? आपके ऑप्शन है मूत्रमार्ग, ऑप्शन बी है नेफ्रॉन, ऑप्शन सी है महाधमनी, और ऑप्शन डी है आपका मूत्र वाहिनी। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी मूत्र वाहिनी के द्वारा किडनी वृक्क से जो मूत्र को मूत्राशय तक ले जाने का कार्य करती हैं मूत्रवाहिनी। ये आप याद रखें। नेक्स्ट है कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाए गए बल फोर्स का सही गणितीय रूप क्या है? आपके ऑप्शन F बराबर mb, ऑप्शन बी F बराबर m/a, ऑप्शन सी F बराबर ma, और ऑप्शन डी है F बराबर 1/2mv²। इसका राइट आंसर है कि न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार जो लगाया गया बल F द्रव्यमान m और त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है, ये आप सबको पता है। तो F बराबर ma इज द राइट आंसर। इसका यही राइट आंसर है न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलुलर श्वसन जो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जब ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज टूटता है तो उत्पाद जो प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है? ये पूछा जा रहा है आपसे। आपके ऑप्शन है क्या केवल ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा और ATP, ऑप्शन सी आपका लैक्टिक एसिड और ऑक्सीजन, और ऑप्शन डी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। इनमें से पूछा जा रहा है कि क्या निकलता है। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा, ये सब चीज़ें निकलती हैं इसके अंतर्गत। आपको बता दूं ग्लूकोज ऑक्सीकरण होने पर CO2 और H2O बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं। ठीक है, पूछा जाएगा बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या क्या निकलता है, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और पानी H2O निकलता है, ये भी आप याद रखें। CO2 अभिकारक रिएक्टेंट नहीं बल्कि उत्पाद है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का संपूर्ण जो धनावेश है और द्रव्यमान कहाँ स्थित होता है? आपके ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में, ऑप्शन बी आपका पूरे परमाणु में समान रूप से फैला होता है, ऑप्शन सी केंद्र में स्थित एक अत्यंत छोटे नाभिक में, और ऑप्शन डी आपका कि परमाणु की बाहरी सतह पर। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी केंद्र में स्थित एक अत्यंत छोटे नाभिक में आपका रदरफोर्ड के अनुसार जो परमाणु का संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान होता है वो उसके केंद्र में स्थित एक छोटे से नाभिक में होता है, ये आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट है कि जनवरी 2026 में अमेरिकी सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया था। ये प्रश्न आया है आपके ऑप्शन क्या क्यूबा के, ऑप्शन बी है पेरू, ऑप्शन सी आपका वेनेजुएला और ऑप्शन डी है आपका बोलिविया। इसका राइट आंसर है वेनेजुएला। अमेरिकी सेना के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी राजधानी कराकास स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया था। और ये इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना थी कि किसी देश, किसी राष्ट्र के राष्ट्रपति को आप इस तरह से उठा लेकर गए हैं। तो कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति का नाम क्या था? निकोलस मादुरो। और पूछे वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो कराकास इसकी राजधानी है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है कि मई 2026 में आयोजित फेडरेशन कप एथलेटिक्स में किस खिलाड़ी ने 10.09 सेकंड का समय निकालकर पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? आपके ऑप्शन है क्या अमनान बोरगोहन ने बनाया है, ऑप्शन बी है गुरविंदर सिंह, ऑप्शन सी आपका हिमा दास और ऑप्शन डी है नीरज चोपड़ा। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है गुरविंदर सिंह ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया 100 मीटर में 10.09 सेकंड का, याद रखिएगा। आपको बता नीरज चोपड़ा भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को इन्होंने जिस तरह से स्वर्ण पदक जीता था उसके उपलक्ष्य में भाला दिवस मनाया जाता है, ये आप याद रखें। ये प्रतियोगिता पूछा जाए जिसमें ये 10.9 सेकंड का रिकॉर्ड बनाया है 09 सेकंड। ये प्रतियोगिता रांची झारखंड के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में की जा रही थी, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट चीता के तीसरे चरण के तहत फरवरी 2026 के तहत बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था? तो कितने चीते लाए गए? 9। कहाँ से लाए गए? बोत्सवाना से। तो भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में इन्हें छोड़ा गया, ये प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे तीसरे चरण के तहत। आपके ऑप्शन है जिम कार्बेट नेशनल पार्क में, ऑप्शन बी है काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी गिरी राष्ट्रीय उद्यान में और ऑप्शन डी है कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है कि कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में फरवरी 2026 में बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को छोड़ा गया था, ये आप याद रखें। और बता दूं कि मध्य प्रदेश को के कूनो जो आपका नेशनल पार्क है वहाँ पर छोड़ा गया था। सोया स्टेट भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को, ये आप याद रखें। बोत्सवाना से इन 9 चीतों में से 3 नर और 6 मादा यानी 6 फीमेल्स हैं और 3 नर हैं, इनको लेके आया गया था। जिम नेशनल पार्क, जिम कार्बेट पूछा जाए उत्तराखंड में है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट आपका कि संशोधित जो ब्याज सब्सिडी योजना के तहत जो किसान क्रेडिट कार्ड जिसे केसीसी से मिलने वाले अल्पकालिक कृषि ऋण की अधिकतम सीमा 3 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? आपके ऑप्शन है 4 लाख रुपए, ऑप्शन बी है 5 लाख रुपए, ऑप्शन सी है 6 लाख रुपए और ऑप्शन डी आपका 10 लाख रुपए। इसका राइट आंसर है कि 5 लाख रुपए कर दी गई है उसकी सीमा, 3 लाख से बढ़ाकर कितना 5 लाख रुपए केसीसी की अल्पकालिक कृषि ऋण की अधिकतम सीमा ये कर दी गई है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बिना गारंटी की ऋण की सीमा पूछा जाए तो 1.6 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है बिना किसी गारंटी वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अप्रैल 2026 में किस शहर में आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम केरल, ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी है नई दिल्ली। इसका राइट आंसर है बेंगलुरु में किया गया है, याद रखिएगा। बता दूं कि यह सम्मेलन इसरो द्वारा आयोजित किया गया। इसका फोकस है उन्नत तकनीकी स्वचालन और एआई माध्यम से वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है। आपको बता दूं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत की एक अंतरिक्ष यान एजेंसी है, ये याद रखें। नेक्स्ट आपका फरवरी 2026 में विशाखापट्टनम में आयोजित भारतीय नौसेना के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है जिसमें 75 देशों ने भाग लिया है?
आपके ऑप्शन है क्या मालाबार 2026 है, ऑप्शन ए मिलन 2026, ऑप्शन सी आपका वरुण 2026 और ऑप्शन डी है स्लिनेक्स। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन मिलन 2026 में 75 देशों ने भाग लिया है। ये नौसैनिक अभ्यास था, विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। इस अभ्यास का थीम था सौहार्द, सहयोग, सहकारिता। समापन समारोह INS विक्रांत पर आयोजित हुआ था, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को 2026 में सार्वजनिक मामलों जो पब्लिक अफेयर्स में योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, वो कौन से हैं? आपके ऑप्शन है अर्जुन मुंडा जी हैं, ऑप्शन बी है क्या मधु कोड़ा हैं, ऑप्शन सी शिबू सोरेन है और ऑप्शन डी आपका क्या वो बाबूलाल मरांडी हैं। इसका जो राइट आंसर है कि पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को, याद रखिएगा। शिबू सोरेन झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और दिवंगत नेता थे जिन्हें 2026 के लिए पद्म पुरस्कारों से सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है कि आपका मई 2026 में एशियाई उत्पादकता संगठन APO की शासी निकाय की 68वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? ये प्रश्न पूछा गया आपसे। आपके ऑप्शन है कि जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी आपका इंडोनेशिया और ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया। इसका राइट आंसर है वो है भारत। भारत ने आपका एशियाई उत्पादकता संगठन जो APO है कि शासी निकाय की 68वीं बैठक की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बता दूं कि भारत ने अध्यक्षता इंडोनेशिया को आगे सौंप दी है, तो आगे की अध्यक्षता अब कौन करेगा? इंडोनेशिया करेगा, ठीक है, ये आप याद रखें। 2026 की किसने की? भारत ने की है, 68वीं बैठक की। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा लॉन्च किया गया निगरानी ऐप किस योजना की रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए विकसित किया गया है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री जन धन योजना को, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम और ऑप्शन डी आपका स्वनिधि योजना। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की निगरानी के लिए निगरानी ऐप लॉन्च किया है, जिससे रियल टाइम ट्रैकिंग किया जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक का आणविक द्रव्यमान जो मॉलिक्यूलर मास 44 होता है? आपके ऑप्शन है जल का यानी H2O का, ऑप्शन बी अमोनिया NH3, ऑप्शन सी मीथेन CH4 और ऑप्शन डी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 44 होता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका कि वर्ष 2026 में स्कूली छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए चलाया गया युविका कार्यक्रम किस संस्था की एक पहल है? आपकी ऑप्शन है क्या DRDO, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी आपका इसरो और ऑप्शन डी आपका क्या वो शिक्षा मंत्रालय की पहल है? इसका जो राइट आंसर है कि इसरो की पहल है ये। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इस पहल को शुरू किया, स्कूली छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण सोच को विकसित करने के लिए युविका कार्यक्रम चलाया है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है यदि किसी पिंड पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए और वह बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो तो किया गया कार्य कितना होगा? ये पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है 1 जूल, ऑप्शन बी 0 जूल, ऑप्शन सी है 10 जूल और ऑप्शन डी आपका 1 वाट। इसका जो राइट आंसर है कि अगर आप किसी पिंड पर 1 न्यूटन बल लगा रहे हैं और बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो जा रहा है तो उस पर 1 जूल बल लगाया गया है, ये आप याद रखिएगा। क्योंकि W बराबर F इंटू डी होता है, जो बल इंटू विस्थापन, तो 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रसायन विज्ञान में ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का जो अणु सूत्र समान C4H10 होता है लेकिन संरचना भिन्न होती है, इस परिघटना को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन समस्थानिक कहते हैं यानी आइसोटोप्स, ऑप्शन बी है समवायवता आइसोमेरिज्म, ऑप्शन डी है बहुलीकरण यानी पॉलीमर्स कहा जाता है पॉलीमराइजेशन और ऑप्शन डी आपका क्या उसे अपर रूपता कहा जाता है ऑलोट्रॉपी। इसका जो राइट आंसर है आपका इसे कहा जाता है समवायवता, ये आप याद रखें। ब्यूटेन एक सीधी श्रृंखला है
जबकि आइसोब्यूटीन एक शाखित ब्रांच यानी ब्रांच श्रृंखला है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट आपको सुई द्वारा दी जाने वाली दवा को शरीर के सभी अंगों तक सबसे तेजी से पहुंचाने के लिए इसे किस मार्ग में दिया जाना चाहिए? आपके ऑप्शन है मांसपेशियों में यानी इंट्रामॉलिक्यूलर में, ऑप्शन ए त्वचा के नीचे, ऑप्शन सी है अंतःशिरा में और ऑप्शन डी है मौखिक रूप से। इसका जो राइट आंसर है कि जो सबसे जल्दी पहुंचाने के लिए इसे अंतःशिरा में देना चाहिए, ये आप याद रखें। ये बिना किसी देरी के तुरंत असर दिखाना शुरू कर देगी अगर इसे अंतःशिरा में दिया जाएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विषमांगी जो हेट्रोजीनियस मिश्रण का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? ये प्रश्न पूछा गया आपसे। आपके ऑप्शन है कौन सा हेट्रोजीनियस है? पानी में चीनी का घोल, ऑप्शन बी है बालू और पानी का मिश्रण, ऑप्शन सी आपका पानी में नमक का घोल और ऑप्शन डी आपका हवा जो विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी बालू और पानी का मिश्रण इसका राइट आंसर है, ये आप याद रखें, क्योंकि इसके अवसाद के कारण नीचे बैठ जाते हैं आपके बालू के कण, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका यदि किसी घरेलू परिपथ में 5 एम्पीयर क्षमता को बढ़ाकर 15 एम्पीयर कर दिया जाए यानी ओवरलोडिंग, तो जूल के तापन नियम के अनुसार क्या समस्या होगी? आपके ऑप्शन है उपकरण और तेजी से काम करेंगे, ऑप्शन बी है तारों का इंसुलेशन पिघलेगा और शॉर्ट सर्किट आग लग सकती है, ऑप्शन सी वोल्टेज अपने आप कम हो जाएगा और ऑप्शन डी आपका बिजली का जो बिल शून्य हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी यानी तारों का जो इंसुलेशन पिघलेगा और तार सर्किट होकर आग लग सकती है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट है कि मानव श्वसन तंत्र में वह कौन सी संरचना है जो बायोमार्ग एयर पैसेज को खुला रखती है और पिचकने से बचाती है? आपके ऑप्शन है एल्वियोली, ऑप्शन बी है डायाफ्राम, ऑप्शन सी है उपास्थि विलय और ऑप्शन डी है ब्रोंकियल्स। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका उपास्थि के विलय यानी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो पानी का रंग दूधिया हो जाता है। यह सफ़ेद अवक्षेप जो पार्टिसिपेट्स से बनने के कारण होता है, कैल्शियम सल्फेट के कारण, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण यानी CaCO3, ऑप्शन सी कैल्शियम क्लोराइड और ऑप्शन डी आपका सोडियम कार्बोनेट। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ये हो जाता है, ये इसका मुख्य कारण है, ये आप याद रखिए। क्वेश्चन तो आज के लिए टॉप 30 क्वेश्चंस आपके ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चंस हैं एग्जाम में प्रीवियस। अब इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखिएगा, रिवीजन करिएगा इन क्वेश्चंस का और इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप कुछ बेहतर कर सकते हैं अपने शिफ्ट में। आगे जब भी एग्ज़ाम है आपका उसके माध्यम से आप बेहतर करिएगा, ये हमारी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। बाकी वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक एक शेयर एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा कुछ और बेहतर करने के लिए। आपके लिए ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें एलिट ज्ञान के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।